नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश यादव स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी प्यारे दर्शकों का। आज हम न्यू डायमा गोट फार्म पर, जो कि डोंगरिया खुर्द में है, और आज छोटे बच्चे हैं, इनका लॉट यहां पर अवेलेबल है। तो देखते हैं क्या प्राइस रेंज होने वाली है और इन बकरों के बारे में और बच्चों के बारे में पूरी डिटेल में जानकारी लेते हैं। हमारे साथ जुड़ेंगे शिवराज जी, उनसे पूरी डिटेल में लेंगे किस तरीके से आप यहाँ आ सकते हैं, कैसे पहुँच जाएगा आपके पास, क्या ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी होती है, क्योंकि जब बाहर से आप कहीं माल लेकर आ रहे हों तो सारी चीज़ें आपको जानना ज़रूरी हो जाती हैं। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं शिवराज जी से और डिटेल में जानकारी लेते हैं। तो शिवराज जी, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका। नमस्कार सर। कैसे हैं? जी बढ़िया सर। और कैसा चल रहा है सर फार्म? बढ़िया बढ़िया, एकदम फर्स्ट क्लास सर। और जैसे अभी सर्दी जा रही है तो ज़्यादातर किसकी डिमांड है अपने यहाँ पर अभी? देखिए सर, जैसे जैसे सर्दी जा रही है अब छोटे बच्चों की डिमांड बढ़ गई है। हाँ। क्योंकि क्या है कि सर्दियों के अंदर छोटे बच्चे सक्सेस नहीं होते हैं। बिल्कुल। अब सर्दी जैसे जैसे खत्म हो रही है वैसे वैसे छोटे छोटे बच्चों की रिक्वायरमेंट बढ़ती जा रही है, जो कि अगली बकरा ईद पे लोग तैयार करना चाहते हैं। इस बकरा ईद पे नहीं, अगली बकरा ईद पे। अच्छा, 2024 की बकरा ईद के लिए जो लोग अब तैयार करना चाह रहे हैं, जो छोटे बच्चों से चालू करते हैं, बिल्कुल छोटे बच्चों से, कम बजट वाले जो लोग होते हैं, 2,500 रुपए, 3,000 रुपए, 3,500 रुपए, 4,000 रुपए, तो उस तरीके के बच्चे हैं अभी, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। बिल्कुल। अब इसके अंदर जो है आप देखिए, ज्यादातर जो बच्चे हैं वो अजमेरी नस्ल के हैं। अजमेरा कलर जो है इनके अंदर बहुत काफी ज्यादा है, देखिए आप। बिल्कुल। तो बहुत बिल्कुल छोटे हो गए जी। तो जैसे ये बच्चे हैं, ये क्या प्राइस रेंज वाले हैं? जैसे देखिए ये 2,500 रुपए से लेकर के स्टार्टिंग है इनमें, 2,500 रुपए से, और एक आधा बच्चा तो इसमें उससे भी कम का है। अरे गजब। बाकी ज्यादातर जो है वो अजमेरा में है इसमें। और ये देखिए आप, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे आपके सामने घूम रहा है, ये 2500-2600 के आसपास का बच्चा है। ये देखिए, बेहतरीन। तो अभी ये जो सारे बच्चे हैं, हाँ, ये बच्चों ने सबने दूध छोड़ दिया है। दूध छोड़ करके ये फीड पे आ गए हैं। ऐसा नहीं है कि पूरे तरीके से फीड है, लेकिन हाँ ये फीड पे है और सक्सेस भी है। यहाँ से जाते हैं, अभी हमारे फार्म पे इनको 3-4 दिन हो गए हैं, तो सक्सेस है ये। अभी कोई दिक्कत नहीं है इन बच्चों में, और बिकते हैं इस तरीके के छोटे छोटे बच्चे भी। मतलब इस तरीके की, ये तो ऑन डिमांड ही आपने लाए होंगे ना? हाँ, ऑन डिमांड है। छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चे तो ज्यादातर जो है वो डिमांड पे ही आते हैं। बिल्कुल। कोई भी आदमी जो ये सोचता हो कि यार मेरे को 20 किलो 25 किलो से नीचे का बच्चा चाहिए, 20 किलो से नीचे का बच्चा चाहिए, तो वो तो ऑन डिमांड ही आएगा। वो तो चांस ही नहीं है कि उसको खड़ा मिल जाए। हाँ, वो तो ऑन डिमांड ही मिलेगा आपको। बिल्कुल। अभी जैसे आपको बकरियां हैं, वो हो सकता है बिना डिमांड मिल जाए, क्योंकि बकरियां हम लोग खड़ी रख लेते हैं। अभी जैसे 2024 की कुर्बानी, 2023 की कुर्बानी आ रही है, तो कुर्बानी के बकरे अब हमारे पास में होली के बाद में हमेशा अवेलेबल मिलते हैं। इकट्ठा करना हम लोग शुरू कर देते हैं, वो मिल भी जाते हैं। अच्छा। रेट जो है वो उनके जिस हिसाब से आते हैं उस हिसाब से मिल जाते हैं। खस्सी, अंडू वगैरह वो सब बच्चे अब जैसे जैसे कुर्बानी आ रही है वैसे वैसे लोगों को मिलना शुरू हो जाएंगे। वो हमारे पास में हमेशा खड़े मिलते हैं। बकरियां हैं वो भी हमारे को मिल जाती है, जिस रेंज की भी लेना चाहते हैं। 10-12 हज़ार रुपए से स्टार्टिंग होती है, फिर जैसी बकरी आदमी लेना चाहता है वैसी मिल जाती है। तो केजी से भी मिलता है, ऐसे भी मिलता है। टिप आपसे जानना चाहूँगा जी। जैसे ये जो लॉट है, इतना छोटा बच्चा है जी, तो जैसे कोई भी देख रहा है और ये इस प्राइस रेंज में लेना चाहता है जी, तो अपने यहाँ पे वो पाले कैसे? वो थोड़ा सा टिप दीजिए ताकि वो परेशान ना हो। देखिए सर, जनरली राजस्थान में पालन होता है, उसी तरीके की थोड़ा सा बताइए। देखिए सर, जैसे ये छोटे बच्चे हैं, इनको ज्यादा भारी खाना और ज्यादा हल्का खाना, दोनों का कॉम्बिनेशन करना होता है। अभी जैसे हम लोग इनको बाजरा वगैरह देते हैं शाम को, और सुबह के टाइम में हल्का ये मूंगफली का फलगट हो गया या फिर हरी पत्ती वगैरह हो गया, इस तरीके से हम लोग खाना दे देते हैं। हरा चारा दे देते हैं, जिसको हम रिचका वगैरह बोलते हैं। नीम वगैरह की डालियां वगैरह है वो इनको काट करके खिला देते हैं। छोटे बच्चे हैं, नीम थोड़ा सा मुश्किल से खाते हैं, लेकिन बाकी सारे पत्ते आसानी से खा लेते हैं। तो मतलब भूसा वगैरह जो भी दे। हाँ, जैसे अभी क्या होता है, ये जो छोटे बच्चे हैं, कोई आदमी ये चाहता है कि यार मेरे को तो गेहूं के भूसे पे तैयार करना है, तो वो इन बच्चों को शुरू कर सकता है।
इन बच्चों को गेहूं के भूसे पे शुरू करने के लिए आपको उसके अंदर हरा चारा जैसे रिचका वगैरह, नेपियर वगैरह जो होती है वो काट करके दोनों को मिक्स करना होगा, या फिर दलिया चापड़ वगैरह जो आती है उनके साथ में हल्का हल्का मिक्स करके और फिर खिलाना होगा। तो ये एक बार के लिए, जैसे छोटे ज्यादा है तो जो खाना शुरू करेंगे वही रेगुलरली खाए जाएंगे। अच्छा। तो इनको आप यहाँ से ले जा करके छोटे बच्चों को अपनी फीड पे बहुत अच्छे तरीके से इनको सेट कर सकते हो आराम से। फिर जैसे जैसे बड़े होंगे फिर उस हिसाब से आप जब इनका बधियाकरण करना चाहें, बधिया करना चाहते हैं, कोई क्या है कि कई सारी जगह ऐसी है उनको बड़े बच्चों को बधिया करने में बड़ी समस्या आती है। वो ये बोलते हैं, बोले हमारे यहाँ पे बधिया करने वाला कोई है नहीं, ब्लेड से निकालते हैं, मशीन से नहीं होता है, हमारे यहाँ पे कोई व्यवस्थाएं नहीं है, हम छोटे बच्चे की करते हैं। उनको डर भी लगता है जो स्वाभाविक है। हमारे यहाँ पे 70-80 किलो के बच्चे को भी खस्सी कर लिया जाता है, बधिया कर लेते हैं। और कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पे 10 किलो 12 किलो 15 किलो के बच्चे को भी खस्सी करने में डर लगता है आदमी को। और वो स्वाभाविक भी है, देखो उन्होंने इतना कमाया नहीं है, उस हिसाब से उनका बजट भी कम है, तो वो इतने छोटे बच्चे ले जा करके भी खस्सी कर सकते हैं। इनमें ऐसा है कि जैसे ऐसा नहीं है कि आज मैं जैसे आपको बोल रहा हूँ कि 2500 से स्टार्टिंग है, आप बोलो मेरे को 2500 के हिसाब से आप मेरे को 40 बच्चे दे दो, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। आपको जैसे 40-50 बच्चे चाहिए, आप बोलते हो बोले जी मेरे को छोटे चाहिए, तो वो जो पट्टी बनेगी वो 4000 के आसपास बनेगी। 4000, 4100, 4200, 4500, 5000 या हो सकता है 3800। लेकिन वो स्टार्टिंग जो है वो पट्टी जो होती है वो 4000 से बनती है। लोगों को क्या होता है कि यार मेरे को तो आप 2600 वाले बच्चे दे दो। 2600 वाले बच्चे से मतलब सारे बच्चे तो एक जैसे नहीं आते। आज मैं बोलूँ कि आज अपन 4 जने खड़े हैं तो चारों का वजन एक जैसा नहीं होता, सबका वजन अलग अलग आता है। तो कोई 10 का होता है, कोई 8 का होता है। जब अपन माल लाते हैं बाहर से तो किसी के पास में 10 दिन का है, किसी के पास में 15 दिन का है। मान के चलिए जब अभी वो बेचेगा तो 1 महीने का बच्चा, 1.5 महीने का बच्चा होगा तब बिकना शुरू होगा। तो किसी कोई 1.5 महीने का बेच रहा है, कोई 2 महीने का बेच रहा है, कोई 2.5 महीने का बेच रहा है, कोई 18 दिन मतलब 1 महीना और 18 दिन का बेच रहा है। तो सबका अलग अलग होता है, तो दिन अलग अलग होता है, वेट अलग अलग होता है। तो आप ये नहीं सोचे कि नहीं यार ये 2500 से या 2600 से स्टार्टिंग है तो मेरे को सारे बच्चे 2600 से मिल जाएंगे। अपन कोशिश कर सकते हैं उनको कम से कम की पट्टी बना के देने की, लेकिन वो पट्टी जो है वो कम से कम 4000 के आसपास वो मान के चले कि बढ़ेगी आराम। जैसे फार्मिंग वाली बकरियां हैं उसका क्या रेट रखते हैं? फार्मिंग की बकरियां सर देखिए डिपेंड करता है। वैसे तो आजकल जो लोग हैं वो सब केजी से ज़्यादातर पसंद करते हैं, तो केजी से भी 230-240 से स्टार्टिंग हो जाती है। लेकिन 230-240 में जो स्टार्टिंग होती है, लोग ये बोले यार मेरे को प्योर सिरोही चाहिए, तो वो प्योर में फिर 250, 300, 350, 400 वो किस तरीके की को प्योर मानता है वो उसके दिमाग पे बात आती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही आपने। अभी मैं आपको बोलूं कि 220 में मैं सिरोही दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, वो सिरोही है, आप किसी से चेक करवा लीजिए, ठीक है, वो भी प्योर ही सिरोही है। लेकिन आदमी की क्या पसंद होती है। अब कोई आदमी किसी चीज को मानता है, कोई आदमी किसी चीज को मानता है। किसी को 1 लाख की पसंद आती है, किसी को 10,000 की पसंद आ जाती है। सिरोही तो मतलब 1 लाख में भी मिल रही है, 1 लाख में भी मिल रही है। जैसा कि आप तो खुद इतने बकरियों में, इतने फार्मों पे वीडियो बनाते हैं, इतने सारे किसानों के पास में जा करके वीडियो बनाते हैं, तो आपको तो देखने को मिलती है कि 25,000 की भी आती है, 30,000 की भी आती है, 40,000 की भी आती है। तो वो जो जैसा आदमी लेना चाहता है वैसी मिल जाएगी। ऐसा नहीं है कि आपको भाई किसी की रेंज कम होती है। तो और बाहर के आदमी को, जो आउट ऑफ राजस्थान का आदमी है, उसको ज्यादा प्योरली में या ज्यादा उसमें घुसना भी नहीं चाहिए। उसको 10-12 हजार में ले जानी चाहिए और उसको वहां का क्लाइमेट सूट करवा लेना चाहिए। आदमी क्या समझता है, बोले यार मेरे को तो प्योर चाहिए, ये चाहिए, मेरे को ब्रीड बनानी है। वो ब्रीड बनाने के लिए पहले उसको मेहनत करनी पड़ेगी। उसको 10-12 हजार वाली बकरी को सक्सेस करना पड़ेगा। यदि आप 10-12 हजार वाली बकरी को भी बहुत अच्छे से सेट कर लेते हो तो वही आपकी 20,000, 25,000 की बन जाएगी, 30,000 की बन जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो बकरी नहीं बन सकती। बिल्कुल, उसके लिए आप उसको जल्दी से बच्चे मत लो। आदमी की डिमांड क्या है कि मेरे को साल में 2 बार बच्चे चाहिए। यदि आप लाख रुपए वाली बकरी से साल में 2 बार बच्चे लोगे, या 20,000 वाली या 30,000 वाली बकरी से साल भर में 2 बार बच्चे लोगे, तो बकरी तो कहीं ना कहीं कमजोर हो ही रही है आपकी। बिल्कुल सही बात कही आपने। हाँ, तो जो आदमी ये सोचता है कि नहीं यार मेरे को तो प्रोडक्शन के हिसाब से चाहिए, साल में 2 बार बच्चे लेने हैं, उस आदमी के लिए मेरी राय ये है कि वो 12,000-13,000 रुपए तक की बकरी ले, उससे ज्यादा ऊंचे में ना जाए, हल्की बकरियां ले ले और अपना काम निकाल सकता है। ऐसा नहीं है उनके बच्चे ग्रोथ नहीं करते, उनके बच्चे भी ग्रोथ करते हैं। ऐसा नहीं है भाई, आप मान के चलिए कि कोई हैवी बकरी का बकरा 25 किलो का हो रहा है मान लीजिए 2.5 महीने में, तो ये हो सकता है 3-3.5 महीना ले, लेकिन उससे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बिल्कुल, तो अपना रेंज भी देखिए
आप उस पैसे का इंटरेस्ट देखिए कि आप जो 50,000 की बकरी ले रहे हो, इधर 5 बकरी आ रही है और उधर सिर्फ एक ही आ रही है। बिल्कुल। तो वो सारी चीजें भी आदमी को सोचनी चाहिए। हाँ, तो देखिए अब इसमें बहुत सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं ना जी। जैसे आपने कहा कि भाई इस रेंज में से लेके बढ़ती हुई, तो आपको शुरुआत में आप बिल्कुल अगर चाहें एकदम नया है तो एक ऐसी प्राइस रेंज वाली बकरी लेके जाएं ताकि आपको महंगा ना पड़े। जी, कोई कैजुअलिटी होती है तो सारी प्रॉब्लम आती है। फिर दूसरी चीज देखो नस्ल की, अभी जैसे मान लीजिए कोई आदमी नया व्यापार शुरू कर रहा है, वो अब मान लीजिए बढ़िया ज्यादा महंगी लेकर के शुरू कर भी लेता है, तो उसको वापस बेचने के लिए भी तो कस्टमर चाहिए ना सर। वहां ले जाने के बाद में फिर उसको उसके लायक कस्टमर नहीं मिलेगा। 2 जने आएंगे, अभी मान लीजिए मेरे 4 पड़ोसी है, वो आए, ये कितने की लाया, बोले 25,000 की। ये 25,000 की लाया, 10,000 में मिलती है, वो आदमी का मोटिवेशन वहीं खत्म कर देते हैं। हाँ, मार्केट का भी वही है कि मार्केट रिसर्च भी आप रखें कि भाई मुझे मेरे यहाँ पे क्या बिक रहा है। हाँ, वो कितने में बिक रहा है, कितने का बिक रहा है, यहाँ पे क्या चलेगा। हाँ, यहाँ आपको आपका बाजार देखना है, आपको आपकी रिक्वायरमेंट देखनी है कि हमारे यहाँ पे क्या चलता है। बिल्कुल ऐसे लोगों को कहने में, लोगों को दिखाने में कि इसमें ये होता है, इसमें ये प्योरिटी है, इसमें ये है, और उसको देख करके एक अंधे बन करके उस चीज को ना ले। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात। लास्टली एक प्राइस अगर आप फिर से बताना चाहें तो अच्छा रहेगा। बहुत सारी टिप्स आपने इस वीडियो में दी हैं। प्राइस में सर देखिए ऐसा है कि हम लोग जैसे मैं बात करूं, आपने कहा कुर्बानी वाले बकरे हम इकट्ठे करने वाले, जी, तो स्टार्टिंग प्राइस क्या रहती है? देखिए सर, कुर्बानी के बकरों में ऐसा है कि कुर्बानी के बकरों की जो प्राइस है वो होली के बाद खुलती है। अच्छा। नॉर्मली। पर बाकी इस बार ये लग रहा है कि 350 के आसपास से स्टार्टिंग होनी चाहिए, क्योंकि अभी 600 रुपए केजी के आसपास मीट चल रहा है। तो जब छोटे बच्चों का मीट ही 600 रुपए केजी आ रहा है, तो बड़े बकरों में ऑब्वियसली थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा आना है। और बकरियों में है तो बकरियां 230 की रेंज से स्टार्ट हो जाती है। मेल बच्चे वगैरह है वो 260 की रेंज से चालू हो जाते हैं। बाकी फिर डिपेंड करता है कि आदमी की क्या वो है। कोई ये कहता है कि नहीं यार मेरे को तो 230 बोला था, यहाँ आने के बाद में 250 बता रहे हो आप, तो ऐसा नहीं है। वो 250 वाला आइटम पसंद कर रहा है तो 250 लगेगा, 230 वाला आइटम भी उसको मिलेगा। बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि भाई नहीं मिलेगा। कोई आदमी बोलता है बोले 210 में दे देता हूं, तो बोले वो 210 में भी दे सकता है, 210 में 210 जैसा बाल भी मिल जाएगा। तो वो आदमी को खुद को देखना है कि भाई यार मेरे को क्या चाहिए, कितने का चाहिए, वो जैसा बताएगा वैसा मिल जाएगा। दोस्तों